पागल मत बनो। 17, 18, 19 और 20 सबके रक्षक है वो जगदीश। हो 17, 18, 19 और 20 सबके रक्षक है वो जगदीश। वो मैं तो समझे बस गयो, वो तो 150 बस गयो। मैं तो समझे बस गयो, वो तो 150 बस गयो। 1 2 3 4 5 6 7 सुनो पिताजी मेरी बात। 1 2 3 4 5 6 7 सुनो पिताजी मेरी बात। 1 2 3 4 5 6 7 सुनो पिताजी मेरी बात। देखता हूं कि तेरा परमात्मा तुझे कैसे बचाता है। आज हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को अपनी गोदी से फेंक दिया और तलवार लेकर के तलवार का वार करना चाहता था। उसी समय पर शुक्राचार्य जी महाराज ने आकर के हाथ पकड़ लिया कि राजन पागल मत बनो, बाल हत्या का पाप अपने सिर पर मत लो। एक काम करो, इसे कारागृह में डाल दो और भोजन पानी बंद कर दो। भूखा प्यासा खुद ही मर जाएगा और तुम पे भी बाल हत्या का कलंक नहीं आएगा। बोले हाँ ये ठीक है। आज प्रहलाद को कारागृह के कमरे में डाल दिया गया। लेकिन पर आज प्रहलाद कहता है कि वाह प्रभु, तुम कितने दयालु हो, कितने कृपालु हो। ये दुष्ट राक्षस मुझे भजन नहीं करने देते थे, आज तुमने मुझे भजन करने के लिए एकांत का स्थान दे दिया। अब प्रेम से मैं तुम्हारा भजन करूंगा। बैठ गया भजन करने के लिए कारागृह के कमरे में। और कल मैंने एक बात कही थी आपसे कि प्रभु अपने भक्तों की स्वयं करते हैं निगरानी। नया बिस्तर, नया दाना, नया पानी। भक्त की चिंता भगवान को होती है। क्या बात है, कैसे कम बोल रहा तेरा आज भाई। भक्त की चिंता भगवान को होती है, भगवान करता है भक्त की चिंता। प्रहलाद का भोजन पानी बंद करा दिया गया है। बहुत हल्का लहरा, ज्यादा नहीं। प्रहलाद का जब भोजन पानी बंद करा दिया, सायंकाल के समय पर बैकुंठ में भगवान नारायण भोजन करने के लिए बैठे। भगवान नारायण ने मैया लक्ष्मी से कहा कि देवी, भगत जगत ने भोजन पाया? मैया लक्ष्मी ने बताया कि महाराज, आपके सभी भक्तों ने भोजन पा लिया, लेकिन आज आपका लाडला भक्त प्रहलाद भूखा है। देवी, प्रहलाद को क्या हुआ? उसने भोजन क्यों नहीं पाया है? महाराज, उसके पिता ने उसे कारागृह में बंद कर दिया है और उसका अन्न जल सब बंद करा दिया है। देवी, पहले मेरे भक्त प्रहलाद के लिए प्रसाद भेजो, उसके बाद मैं आरोगूंगा। आज परमात्मा ने जब आदेश दिया तो मैया लक्ष्मी ने सोने का थाल परोस करके पार्षद को दिया और कहा कि जाओ कारागृह में प्रहलाद को प्रसाद पवा करके आओ। प्रहलाद तो बैठा बैठा माला फेर रहा था। अंधेरे में बंद कमरे में जैसे ही भगवान के पार्षद का आगमन हुआ, एकदम कमरे में प्रकाश फैल गया। प्रकाश को देख करके प्रहलाद ने आंखें खोली। सामने भगवान का पार्षद खड़ा है।
पार्षद ने कहा कि बेटा प्रहलाद, मैया लक्ष्मी और भगवान नारायण ने तुम्हारे लिए प्रसाद भेजा है, बेटा प्रसाद आरोग लो। प्रहलाद ने पार्षद के हाथ से थाल लेकर के नीचे रख लिया। आज प्रहलाद की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे कि वाह परमात्मा, एक मैं हूं कि तुम्हारा भजन नहीं कर पाता, और एक तुम हो कि मुझे एक छाक भी भूखा नहीं रखा और कारागृह के बंद कमरे में मेरे लिए भोजन भेज दिया। बड़े प्रेम से परमात्मा का भोग लगाता है और भोग लगाने के बाद भोजन पाना शुरू किया। भोजन पा रहे थे प्रहलाद, एक सैनिक की दृष्टि प्रहलाद पर पड़ी। दौड़ करके हिरण्यकशिपु के पास जाता है और जाकर के कहता है कि महाराज महाराज महाराज, हमें तो आपका बेटा कोई जादूगर मालूम पड़ता है। कारागृह में कोई आया नहीं गया नहीं, ताला लगा हुआ है, चाबी हमारे पास है, और तुम्हारा बेटा अंदर थाली में भोजन पा रहा है, और जो जंगला लगा हुआ है उससे थाली जा नहीं सकती, और थाली में से प्रसाद पा रहा है। इतना सुनते ही हिरण्यकशिपु आता है हाथ में तलवार लेकर के। सैनिक से ताला खुलवाया, अंदर प्रवेश किया। प्रहलाद ने सामने पिता को देखा, पिता के चरण स्पर्श किए। हिरण्यकशिपु ने कहा कि तू मुझे प्रणाम करता है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन तू मेरी बात नहीं मानता, इसलिए मुझे शत्रु जैसा लगता है। बेटा मुझे सच सच बता दे कि इस बंद कमरे में तुझे भोजन किसने दिया है? कमरा पैक बंद, और इस बंद कमरे में तुझे भोजन देने के लिए कौन आया? बता। प्रहलाद हंस गया। पिताजी, प्रहलाद को हंसी आ गई कि पिताजी, माता का गर्भवास तो कितना छोटा होता है, और इतने छोटे से गर्भवास में जो परमात्मा मेरे भोजन की व्यवस्था कर सकता है, क्या वो इतने बड़े कमरे में नहीं दे सकता क्या? बताओ, जब हम मैया के गर्भ में थे तब क्या मैया ने थाली परोस के दी थी कि ले बेटा रोटा खा ले? तो क्या पिताजी टिफिन लेके गए थे कि ले जब भूख लगे तो रोटा खा लेना? मैया ने थाली परोसी नहीं और पिताजी टिफिन लेके गए नहीं, तो क्या हम भूखे मरे? भूखे रहते तो मर जाते। अरे परमात्मा ने मैया की आहार नली से हमारी आहार नली को जोड़ दिया था, जिससे मैया जो खाती थी उससे रस हमको मिलता था, और उसके बल पर हम जीवित थे। पिताजी, जिस परमात्मा ने माता के गर्भ में मुझे भोजन दिया था, उस परमात्मा ने मेरे लिए भोजन भेजा है। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, आज तो मार ही दूंगा। कारागृह से हाथ पकड़ करके ले जाता है और ले जाकर के दरबार के सामने खड़ा कर लिया कि अब मैं देखता हूं कि तेरा भगवान तुझे कैसे बचाता है। कहां है तेरा भगवान? बोला। पिताजी, कैसी बच्चों जैसी बातें करते हो कि कहां है तेरा भगवान? अरे एक बताओ कि कहां नहीं है मेरा भगवान? जले विष्णु थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, ज्वाले भाले विष्णु, विष्णु मयम सर्व जगत। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां भगवान नहीं है साहब। ऐसा कोई स्थान नहीं, ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसमें भगवान नहीं है।
हर जगह भगवान है। बोले सब जगह भगवान है? बोले हाँ। पिताजी, आपने मुझे समुद्र में डुबो करके मारने की चेष्टा की थी, वहां पर मेरे परमात्मा ने आकर के मुझे बचाया था। आपने जमीन पर लिटा करके हाथियों की दावन चलवाई थी, वहां पर मेरे परमात्मा ने मुझे बचाया था। आपने पहाड़ की चोटी से गिरा करके मुझे मारने की चेष्टा की थी, वहां पर मेरे परमात्मा ने मुझे बचाया था। पिताजी, ढूंढा बुआ होलिका, ढूंढा बुआ की गोदी में दे करके अग्नि में प्रवेश करा दिया था, वहां पर मेरे परमात्मा ने मुझे बचाया था। ऐसा कौन सा स्थान है जहां मेरा भगवान नहीं है? क्वासौ स सर्वत्र इस खम्भे न दृश्यते, तेरा भगवान सभी जगह है, तो इस खम्भे में क्यों नहीं दिखाई देता? प्रहलाद ने कहा कि पिताजी, भगवान तो इस खम्भे में भी है, लेकिन आपके पास वो आंखें नहीं है जिन आंखों से परमात्मा का दीदार होता है, परमात्मा देखा जाता है। आपके पास हैं केवल चर्म चक्षु, और इन चर्म चक्षुओं से भौतिक संसार देखा जाता है, और परमात्मा को देखने के लिए चाहिए दिव्य चक्षु, और वो दिव्य चक्षु तुम्हारे पास नहीं है। हाँ ठीक, मेरे पास दिव्य चक्षु नहीं है और तेरे पास है, और तुझे इस खंबे में भगवान दिखाई दे रहा है। तो देखता हूं तेरा भगवान आज तुझे कैसे बचाता है। आज हिरण्यकश्यपु हाथ में तलवार लेकर के प्रहलाद पर वार करना चाहता था, उसी समय पर उस खंबे को फाड़ करके बाए गुरु बाए गुरु बाए गुरु। विकराल रूप में भगवान नरसिंह प्रकट होकर के आ गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। बहुत विकराल रूप है भगवान नरसिंह का, बहुत विकराल। नर सिंह, इतना शरीर नर का और ये चेहरा शेर का, इतना अद्भुत रूप देखा। हिरण्यकश्यपु घबरा गया, दरबार से पीछे हटता गया, परमात्मा आगे बढ़ते गए। हिरण्यकश्यपु पीछे हटता गया, परमात्मा आगे बढ़ते गए। इस तरह से हटाते 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 महल के दरवाजे तक ले गए, और जैसे ही दरवाजे पे पहुंच करके हिरण्यकश्यपु भीतर घुसना चाहता था, आज परमात्मा ने हाथ बढ़ाया और हाथ बढ़ा करके हिरण्यकश्यपु को उठा लिया। हिरण्यकश्यपु, याद कर ले, क्या वरदान मांगा था तूने? कर याद। तूने कहा था कि मैं घर में मरूं न घर के बाहर मरूं। तो घर के बाहर और घर के भीतर दोनों स्थानों को छोड़ करके परमात्मा ने डेल पे बैठ गए। कहां? डेल पे। डेल जानते हो? नहीं जानते? माताओं जानती हो डेल? नहीं जानती? मैं बता दूं। जहां हमारी माताओं की बैठ करके पंचायत होती है, वो स्थान है डेल। इस घर की आ गई अपनी डेल पे बैठ गई, और इस घर की आ गई अपनी डेल पे बैठ गई, और उनकी पंचायत होना शुरू हो जाता है। डेल पे ही बैठ के करती हो ना माताओं, हैं? डेल पे ही होती है ना पंचायत। लेकिन माताओं अब तक करती रही तो कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन आज आपने कथा में सुन लिया कि डेल के ऊपर भगवान नरसिंह का वास है, इसलिए कभी भूल करके डेल के ऊपर नहीं बैठना चाहिए। जब हमारे यहां पर, अब यहां की तो मुझे मालूम नहीं है,
मैं उत्तर प्रदेश की बता रहा हूं। जब नई बहू आती है विवाह होकर के, तो सबसे पहले कोई देवी नहीं, कोई देवता नहीं, डेल पुजाई जाती है सबसे पहले। अब यहां की तो मालूम नहीं है पुजवाई जाती है कि नहीं पुजवाई जाती है। पूजवाई जाती है, हैं? पूजा दे, तूने पूजी थी, तेरा हो चुका है ना। डेल क्यों पूजी जाती है? डेल पर भगवान नरसिंह का वास है, इसलिए डेल पूजी जाती है सबसे पहले। यानी कि घर के जो देवता हैं वो नरसिंह भगवान हैं, जो डेल पे विराजमान हैं। इसलिए सबसे पहले घर में प्रवेश करने से पहले डेल पूज करके घर में घुसा जाता है। भगवान नरसिंह कहां बैठ गए? डेल के ऊपर। और हिरण्यकशिपु को कहां रख लिया? अपनी जंघाओं पे। और कहा कि याद कर ले बेटा अच्छी तरह, क्या क्या वरदान मांगे थे तूने कि न दिन में मरूं न रात में मरूं। देख ले इस समय न दिन है न रात है, संध्या की बेला, शाम समय संध्या की बेला है, न दिन है न रात है। और क्या वरदान मांगा था तूने? न नर से मरूं न पशु से मरूं। तो क्या मैं नर हूं? दिख रहा है तुझे मैं नर हूं? बोले नर तो नहीं हो। तो बोले क्या मैं पशु हूं? बोले पशु भी नहीं हो। और क्या वरदान मांगा था तूने? कि ना घर में मरूं न बाहर। तो न इस समय तू घर में न बाहर है। और क्या मांगा था? कि मैं वर्ष के 12 महीने में नहीं मरूं। तो देख ले, ये वर्ष का 12 महीने नहीं, ये 13वां महीना है। हिरण्यकशिपु कहने लगा पागल मत बनाओ, 13 महीना होते हैं कहूं? महीना 12 ही होते हैं। बोले मैंने तेरे लिए ही 13वां महीना बनाया है। पुरुषोत्तम मास, मल मास, अधिक मास, ये 13वां महीना है। चाहे तो उसे कह लो पुरुषोत्तम मास, चाहे कह लो अधिक मास, या कह लो मल मास। ये 13वां महीना है। ये मैंने तेरे ही लिए बनाया है। और तेरी मृत्यु कि तूने कहा था कि न मैं अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं। तो देख ले, मेरे पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है। देख ले, कुछ नहीं है। और आज नरसिंह भगवान ने अपने तीक्ष्ण नाखूनों से हिरण्यकशिपु का उदर विदीर्ण कर दिया, मांस मज्जा को खा गए। खा गए मांस मज्जा को, पी गए रुधिर को। केवल अस्थियों का ढांचा बचा है। उस अस्थियों के ढांचे को भी अपने गले में डाल लिया। लेकिन आज नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा है। देवताओं ने मैया लक्ष्मी से जाकर के कहा कि तुम्हारे तो पति हैं, अरे जाकर के तुम ही समझाओ, इनका क्रोध शांत हो। अगर इनका क्रोध शांत नहीं हुआ तो प्रलय हो जाएगी। मैया लक्ष्मी के मन में थोड़ा सा अहंकार आया कि मेरी तो मानेंगे ही मानेंगे, मेरे पति हैं, और न मानेंगे तो रोटा तो न खा लेंगे, बना के तो मैं ही दूंगी है? आज नरसिंह भगवान ने मैया लक्ष्मी की तरफ भी नजर उठा के नहीं देखा।
मैया लक्ष्मी भी अपना सा मोह लेके लौट करके आ गईं। किसी भी प्रकार से नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा है। सारे देवता स्तुति कर रहे हैं, फिर भी क्रोध शांत नहीं हो रहा है। तो सब देवताओं ने प्रहलाद से कहा कि बेटा प्रहलाद, तुम्हारे